नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये हिंदुस्तान में जब भी किसी नेता की किसी विमान दुर्घटना में मौत होती है तो एकदम से ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि ये एक स्वाभाविक मौत थी या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के बाद यही सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल अगर सोशल मीडिया पर गप्पों के अंदाज में उठते तो इन्हें खारिज कर देना ठीक होता, लेकिन गंभीर समझे जाने वाले राजनीतिक दल भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए सोचने को विवश होना पड़ता है कि क्या इसकी भी कोई आशंका बनती है, क्या ये संदेह बनता है कि अजित पवार किसी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गए हों। और ये ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों तक, बल्कि हमने ये भी देखा, इस तरह के वीडियो भी देखे कि जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो अजित पवार की पत्नी से भी पूछ रहे थे, उनके बेटे से भी पूछ रहे थे कि क्या इस पूरी दुर्घटना के पीछे कोई साजिश का एंगल हो सकता है। उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर राजनीतिक दलों के नेताओं के बयानों को आप सुने, देखें, तो वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर साजिश का आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन ये मांग ज़रूर कर दी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवाई जाए, क्योंकि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो सही जांच नहीं कर सकती हैं। वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और उनसे उम्मीद नहीं की जाती कि वो निष्पक्ष जांच करेंगी। तो सीधे तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से या उसकी निगरानी में जांच की मांग की है, और उन्होंने इसके लिए कुछ कारण गिनाए हैं जिनकी चर्चा सभी कर रहे हैं। जैसे ये कि अजित पवार महायुति गठबंधन से अब दूर हटने की कोशिश कर रहे थे, और इस बीच में ऐसे संकेत साफ साफ आए थे कि वो जो दूसरा धड़ा है एनसीपी का, जिसके नेता अभी शरद पवार हैं, वो उनके साथ जुड़ने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर पुणे और जो पिंपरी चिंचवाड़ के इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर एनसीपी के दोनों धड़ों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और मुंबई में जो नवाब मलिक हैं, उनको जब बीजेपी ने समर्थन देने से मना कर दिया था तो उन्होंने बीजेपी का हाथ झटक दिया था और नवाब मलिक का साथ दिया था। तो ये साफ दिख रहा था कि अजित पवार अब महायुति से, बीजेपी से एक तरह की दूरी बरत रहे हैं। और हाल में ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कह दिया था कि मेरे पास भी बीजेपी की फाइलें हैं करप्शन की। तो वो अपनी तैयारी कर रहे थे कि अगर वो सत्ता से बाहर होते हैं, अपना गठबंधन अपनी पार्टी को फिर से एकजुट करते हैं, तो बीजेपी अगर फिर से उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी, उन्हें किसी तरह से फंसाने की कोशिश करेगी, जो कि पहले कर चुकी है, और हो सकता है कि जो आरोप उन पर लगाए गए थे उनमें कुछ सच्चाई भी हो। जो 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले की बात की जाती है, या कुछ दूसरे घोटाले की, जो बाद में उनके बीजेपी से जुड़ते ही विड्रॉ कर लिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो इस आशंका से पीड़ित होकर या इस आशंका से सबक लेकर अजित पवार ने अपनी तैयारी कर रखी थी, कुछ फाइलें उन्होंने अपने पास रख रखी थी जवाब के लिए, ऐसा माना जाता है। और जब इस हद तक बात पहुंच गई तो फिर यहाँ जब दुर्घटना होती है तो ये मान लिया जाता है, या इसके पीछे ये कारण भी ढूंढ लिए जाते हैं कि मुश्किल संभव है कि ये एक राजनीतिक साजिश के तहत ये हादसा हुआ हो। उनके अलावा अखिलेश यादव ने भी इस तरह की आशंका जाहिर की है और जांच की मांग की है। जांच की मांग करने का मतलब ही है कि आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी जांच की मांग की है, और कई और दलों ने भी इस तरह की जांच की मांग की है। तो एक राजनीतिक साजिश का जो कोहरा है वो गहराता जा रहा है। वो एक तरह से जब तक स्पष्ट जांच ना हो, निष्पक्ष जांच ना हो, तब तक ये संदेह के बादल मंडराते रहेंगे कि आखिरकार अजित पवार का विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
एक बड़ी वजह संदेहों की इसलिए भी बनती है कि अतीत में जिस तरह के हादसे होते रहे हैं ऐसे प्रमुख लोगों के, और उसके बाद जिन परिस्थितियों में होते रहे हैं उनकी वजह से संदेह पैदा होते रहे हैं, और फिर उन दुर्घटनाओं की जांच की रिपोर्ट पारदर्शी नहीं रही हैं। लोगों को ठीक ठीक बताया नहीं गया कि दरअसल हुआ क्या था, और इसलिए ये लगातार संदेह लोगों के दिमाग में बने रहते हैं। 1980 में जब संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हुई थी तो पायलट की गलती बताई गई थी, लेकिन उस समय राजनीतिक साजिश की बातें कही गई थी, अफवाहें उड़ी थी। फिर माधवराव सिंधिया की मौत जब कानपुर में प्लेन क्रैश में हुई थी तो खराब मौसम बताया गया था, लेकिन परिवार और विपक्ष ने साजिश का आरोप लगाया था। इसी तरह से राजशेखर रेड्डी ने कि जब 2009 में मौत हुई थी तो जांच में मौसम और रखरखाव की कमी बताई गई, लेकिन राजनीतिक दुश्मनी की थ्योरी यहाँ भी काम आई। दोरजी खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम की मौत भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई थी। जांच में पायलट एरर और मौसम, लेकिन चीनी साजिश की अफवाहें। तो ये लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, और एक बड़ी इसी तरह के एक और हादसा था जिसको लेकर आज तक संदेह बने हुए हैं, और कहा जाता है कि वो हादसा भी किसी राजनीतिक साजिश का नतीजा हो सकता है, और वो था जनरल बिपिन रावत, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उनकी मौत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में हुई थी। इस हादसे में उनकी पत्नी भी नहीं रही थी और ब्रिगेडियर लिड्डर समेत 11 लोग भी मारे गए थे। इसकी दुर्घटना के बाद जांच हुई थी। कई संदेह और साजिश की थ्योरियां भी उभरी थी, जो पॉलिटिकल भी थी, जियो पॉलिटिकल भी थी, और उनकी चर्चा सोशल मीडिया में आज तक होती रहती है। इस ऑफिशियल जांच का निष्कर्ष तो सीधे सीधे ये कहा गया कि ह्यूमन एरर हुई थी और जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई थी। मैकेनिकल फेलियर, सबोटाज या नेग्लिजेंस को इसमें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, और ये भी कहा गया था कि अप्रत्याशित खराब मौसम में पायलट की स्पेशल डिसओरिएंटेशन, स्थानिक भटकाव हुआ, जो एक मानवीय त्रुटि है, और पायलट ने क्लाउड्स में घुसकर कंट्रोल खो दिया था। तो दोष उस समय पायलट को दिया गया था, ह्यूमन एरर को दिया गया था, लेकिन संदेह तो उठे थे, और संदेह बहुत से वजहों से उठे थे, क्योंकि उस समय जनरल रावत की भूमिका सीमा पर चीन और पाकिस्तान से तनाव था, और उस वजह से ये सब कहा गया कि ये किसी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। कुछ ने चीन की साजिश का नाम लिया, और कुछ ने यहाँ तक इशारा किया कि उस समय की मोदी सरकार इंटरनल सबोटाज, जिसमें राजनीतिक दुश्मनी भी हो सकती है, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी, ये पूछा गया। तो ये, और चूंकि इस पूरे मामले की जांच जो है बहुत शॉर्टी थी, कमज़ोर थी, और इसकी डिटेल्स सार्वजनिक नहीं किए गए, इसलिए ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आज भी चलती रहती है और कहा जाता है। हम नहीं जानते कि अजित पवार की मौत किसी साजिश के तहत हुई या सचमुच में दुर्घटना के तहत हुई, क्योंकि ऐसी चीज़ों का पता अंततः कभी नहीं चलता है। ये अगर साजिश भी रही होगी तो हमको कभी जानकारी नहीं मिलेगी, और अगर अंतिम रिपोर्ट भी हमें यही बताई जाएगी कि ये या तो ह्यूमन एरर से हुई है, या किसी टेक्निकल चूक से हुई है, या कोई इंजन में खराबी वगैरह इसकी वजह हो सकती है। लेकिन ये हमें आज तक किसी भी ऐसी दुर्घटना के बारे में नहीं पता चला कि राजनीतिक साजिश की वजह से दुर्घटना हुई और उसमें ऐसे लोगों की मौत हुई। इसलिए अजित पवार का मामला भी कुछ समय कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, और बाद में खामोश हो जाएगा। फिर अगली कोई दुर्घटना होगी, तब फिर ये तमाम दुर्घटनाओं के साथ अजित पवार की दुर्घटना में मौत को भी गिना जाएगा, और उसकी भी राजनीतिक साजिश की चर्चा की जाएगी, जैसे कि आज हम बहुत सारी दुर्घटनाओं के बारे में कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।